पूरी पड़ी है, इधर से वो उधर कन्वर्ट कर और छोटी सी एक बात और है, बाजार को तरीके से शिफ्ट करने के लिए बातचीत बहुत पहले हुई और एसडीएम साहब ने कई बार इस चीज़ के लिए मौका देखा है, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हो रहे। आपका फलाने कोर्ट में केस है और यहाँ एक वकील है, उनका नंबर हम आपको दे रहे हैं, उसको तत्काल आप दे दीजिए, नहीं आपको ले जाना पड़ेगा, आपका वारंट इशू हुआ है फलाने कोर्ट से दिखाने कोर्ट से, और वो फ़ोन नंबर आपको दिया जाता है। बाकायदा इनके पास नंबर आया, जब उन्होंने बताया, हमने कहा किसका नंबर था, कहने कोई वकील है और कहाँ बताया, हरिद्वार में केस है और ये वकील साहब तत्काल संपर्क कर लेना, कतई संपर्क मत कर देना। और वो भी हम बैठे हुए इत्तेफाक से वो रोका। अब ये बड़े परेशान, कहाँ केस हो गया, कहाँ वारंट शुरू हो गया। तो एक क्राइम हम नोटिफिकेशन इशू होते हैं, जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं हमारा सारा डिटेल चला जाता है कहीं और हमारा डिटेल लोगों के पास मोबाइल के जरिए पहुँच रहा है। हमें साइबर क्राइम सोचना है, बहुत बड़ा क्राइम होगा मोबाइल के ऊपर, एक बहुत बड़ा क्राइम है। जानकारियाँ आप व्यापारियों से एक मेरा सलाह है, जैसे जो आपकी मकान और बने हैं तो हम लोग मतलब फ्रंट पर ही ड्यूटी दे पाते हैं, पीछे मकान पे नहीं दे पाते। तो मकान का जो पिछला हिस्सा है इकट्ठा हुई है थाने पर, या क्या कारण है इसलिए आप व्यापारी लोग इकट्ठा हुए हैं? पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे, भीड़ नहीं है, गौरी बाजार के व्यापारी हैं, सम्मानित हमारे ज्वेलर्स भाई हैं और भी बहुत सारे सम्मानित दुकानों के मालिक हैं। ये मीटिंग थाने में थानेदार ने ज्वेलर्स की सेफ्टी के लिए और बाज़ार के व्यापारी की सेफ्टी के लिए बुलाई थी और रोड पे हो रहे चालान अतिक्रमण और उसके ऊपर चर्चा होने के लिए बुलाया गया है। जैसा उसमें उन्होंने अपनी बात रखी और हम एक ही चीज़ कहेंगे कि रोड के ऊपर में हमारी जो प्रतिष्ठान है, दुकानें हैं, जिन पे दुकानदारी करने के लिए बहुत दूर दराज से गांवों से लोग मोटरसाइकिल, साइकिल या कार से आते हैं और दुकान पे खड़ी करके वो थोड़ी देर के लिए दुकानदारी करने जाते हैं, उस बीच में उनका चालान हो जाता है और उससे उनको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है और दुकानदारी पे इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आने वाले समय में लोग दुकान पे सामान लेने के लिए भी कार और उससे आएंगे नहीं और हमारा मार्केट छोड़ देंगे, जिससे हम व्यापारियों को बड़ा नुकसान होगा। तो हमारी एक ही मांग है, शासन प्रशासन हम लोगों को गाड़ी पार्किंग के लिए जगह उपलब्ध कराएं और जब तक गाड़ी पार्किंग की जगह उपलब्ध नहीं होती है रोड के किनारे सर्विस लेन खाली करा करके हमें वहाँ गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह दें, जिससे कि हमारी दुकानदारी के ऊपर विपरीत प्रभाव ना पड़े। एक तो NHI और PNC ने मिलकर के हमारे रोड के किनारे जो मलबा तोड़ फोड़ की है, वो मलबा 1.5 महीने हो गया अभी तक नहीं हटाया, जिससे दुकानदारी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो इस संबंध में बैठक में चर्चा हुई है और आगे यही उम्मीद करते हैं कि ये लोग हमें सहयोग प्रदान करेंगे। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम लोग इनके खिलाफ में प्रदर्शन और धरना करने के लिए मजबूर हैं। कि बहुत सारे हमारे दुकानदारों का बहुत बड़ी एरिया की दुकानें टूट रही हैं। हम लोग लाल निशान के बारे में जानकारी के बताया कि उसमें आपको मुआवजा दिया जाएगा, ज़मीन अधिग्रहण की जाएगी। अधिग्रहण की कोई भी कार्रवाई जो सरकारी स्तर पर होती है वो अभी तक नहीं की गई। न धारा 4 का प्रकाशन हुआ, न धारा 6 का प्रकाशन हुआ, न धारा 9 का हुआ। जब तक कोई हमें अधिग्रहण की कार्रवाई से अवगत नहीं कराया जाएगा, मैं कोई भी ज़मीन अधिग्रहण नहीं होने दूंगा और कोई भी ज़मीन अधिग्रहण करने के लिए हम कोई मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे पास कुल 10 फीट जगह है जिसमें मैंने दुकान बना रखी और वो 10 फीट की जगह उन्होंने अधिग्रहण में ले लेनी है। तो मेरा स्थापन और विस्थापन कैसे होगा इसकी पहले आकर चर्चा करें, वार्ता करें, पहले हमें उसमें सहमत करें, तभी वो अधिग्रहण कर सकते हैं। किसी कीमत पे भी हमारी ज़मीन पे अधिग्रहण गौरी व्यापार मंडल के व्यापारी एज ए संरक्षक के नाते मैं कहता हूं कि नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे, नहीं होने। व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदर्श व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहें और इस नाते से क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के हित में? व्यापारियों के हित में तो जो कहना हो तो सब कहेंगे ही। पुलिस प्रशासन ने जो हमें अभी आधे घंटे पहले मौका दिया इतला कि हमें हमारे पास मीटिंग है और हमारे सराफा व्यापारी और हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारियों सम्मानित जैसे कि हमारे संरक्षक जी ने जो शब्द कहे वो सभी सराहनीय है और इन सारे शब्दों को जैसे NHI वालों की बात हुई, पुलिस प्रशासन की बात हुई, अमल होने पर ही हम लोग जो है इन लोगों को कार्य करने देंगे, अन्यथा हम लोग अतिक्रमण को जो इन्होंने था इनका 220 मीटर का सिस्टम था वो उन्होंने ले लिया है। लाल निशान के आगे जो कि इन लोगों का प्रयास है वो हम लोग ऐसे नहीं करने देंगे बिना मीटिंग के और बिना हम लोगों के सहयोग, ये बिल्कुल नहीं होने देंगे। पूरा व्यापार मंडल बिल्कुल रोड पे खड़ा है सारा और
डेढ़ महीना समथिंग हो रहा है। जो मलबा उन लोगों ने तोड़ रखा था, जहाँ सड़क के लेवल में भी दुकानें थी, उनका भी उन्होंने खोद दिया अपने निशान के बदौलत। उस मलबे को भी नहीं उठाया। आज हमारे कस्टमर, हमारे व्यापारी या दुकानदार की गाड़ियाँ जो खड़ी हो जाती हैं, उनका ये पुलिस प्रशासन चालान कर देता है। उस पर भी डिस्कस हुई तो उन्होंने कहा कि जो ये सर्विस रोड है, उस पर सर्विस रोड पर लग रही है बाज़ार, छोटे छोटे व्यापारी ये सोमवार और शुक्रवार को लगती है। अब उनसे कहने में वो कहते हैं कि हम बाज़ार मालिक को चंदा देते हैं, पैसा देते हैं, जो भी वसूली करते हैं, और पुलिस प्रशासन उस पर कुछ ध्यान नहीं देती है। हम लोगों से कहती है आप लोग सर्विस लगाइए। सर्विस रोड पे गाड़ी हम कैसे लगाते हैं बताइए आप? छोटे छोटे वहाँ सब सब्जी वाले, कुलचे वाले सब लगे हैं। उनको पहले हम लोगों को सर्विस रोड खाली करा कर दें, फिर हम सारी व्यापारी और कस्टमरों से निवेदन करेंगे कि सर्विस रोड पर गाड़ियाँ खड़ी। यही हमारा आयोजन है और हमारे संगठन चलेंगे। और तब तक के लिए चालान का जो परिधान इन लोगों का चल रहा है, वो लोगों की वो रोका जाए। सुनने में आ रहा है कि 1000 चालान हर बाज़ार से, ये असहनीय है। व्यापारी कुछ कमा भी नहीं पा रहा, व्यापार चल नहीं रहा। आप लोग सब लोग समझदार हैं, तो इसलिए निवेदन यही है प्रशासन से कि अभी चालान ना किए जाएँ। पहले हम लोगों की एक पार्किंग की व्यवस्था दिलाई जाए। कई बार चाहे डीएम साहब को हो, चाहे डीएम साहब को हो और थाना अध्यक्ष जी को बाई लेटर हम लोगों ने दे दिया कि हमारी कुछ पार्किंग की व्यवस्था की जाए, बाजार की स्थगित की जाए। यहाँ से का क्या कारण है? पूर्व पार्षद राजेंद्र सिंह लोधी, यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही थी NHI की, NHI वालों का हम लोगों ने पूरी तरह से सहयोग किया, तोड़ने से ले करके हर चीज़ में सहयोग किया। इसके बाद लेकिन जो रेड निशान लगाया है उन्होंने, उसको कोई बताने के लिए तैयार नहीं है, न NHI वाले न नगर निगम वाले, कि ये कितना लिया जा रहा है और क्यों लिया जा रहा है। अगर लिया जा रहा है तो मुआवजा देंगे तो कितना देंगे, ये कोई बताने के लिए ही नहीं तैयार। और इस चीज़ पर हमारा सारा व्यापारी उग्र है और इस पर एक ये भावना बन चुकी है कि जिस तरह हम लोग सहयोग करते आए हैं, और अगर इस पर कोई कार्रवाई हुई, कोई बिना धारा 4, धारा 6, धारा 9 के हुए अगर ये अधिग्रहण करने आए तो इस पे आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और सारा व्यापारी एक लाइन में खड़ा होगा, खड़े होकर के संघर्ष करेगा। यहाँ से लेकर के अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ेगा तो हमारा व्यापारी भाई पीछे नहीं हटेगा। इसके साथ हम सभी लोग मिल करके इस कार्रवाई में एकजुट होकर के, हो सकता है कल परसों में हमारी बैठक हो, पूरे व्यापार मंडल की बैठक हो, मंत्रा व्यापार मंडल, गौरी व्यापार मंडल, अडिल व्यापार मंडल, सभी के व्यापारी एकजुट होकर के एक बैठक करेंगे। और ये रेड निशान वाली जो कार्रवाई हो रही है, इसके विषय पर कोई बताने के लिए तैयार नहीं है कि क्यों लगाया गया और कितना लगाया गया, क्यों इस तरह कार्रवाई हो रही है। इस पर हम लोग निर्णय लेंगे और निर्णय ले करके चारों व्यापार मंडल मिल करके यहाँ से हाई कोर्ट में रिट करेंगे। और अगर वहाँ भी नहीं होती कार्रवाई, हमारी सुनवाई, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए सारा व्यापारी तैयार है। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। व्यापारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद, जिंदाबाद। ममता जी, आप क्या कहना चाहेंगे व्यापारियों के हित में? मैं सुरेंद्र महामंत्री और जिले का जो है जिला उपाध्यक्ष, अभी सारे लोगों ने जो बातें कही हैं, हमारे बड़े भाई बबलू भैया और राजेंद्र भाई और अध्यक्ष जी ने, सबसे बड़ी समस्या एक और बात जो सब लोगों ने नहीं कही है, वो मैं कहना चाहता हूँ। अभी तो आप लोग NHI और PNC इनके चक्कर में लगे हुए हैं, वो भी है। और दूसरी बात ये है कि PWD भी आ रहा है, वो मांग रहा है कि आप घरों के जो है वो अपने मकानों के नक्शा दीजिए हमें। अब बताइए, नक्शे पहले जब बनते नहीं थे या जिन लोगों ने पैसा वहाँ जमा किया है, तो बताइए वो उनको नक्शे मिले नहीं तो वो किसकी गलती है? वो LDA वालों की गलती है। और दूसरी बात, जो हमारा ये NHI और PNC जो ये रोड तोड़ी है, इस तोड़ने में जो मलबा पड़ा हुआ, इस मलबे को भी उन्होंने नहीं हटाया और उन्होंने वादा किया था कि मलबा को हम हटाएंगे। और ये लाल निशान, पीले निशान से हम लोगों ने जो है तोड़वा दिया और उनका पूरा सहयोग किया, लेकिन वो हमारा सहयोग नहीं कर रहे हैं। और लाल निशान के लिए सारी समस्या कोई बताने को तैयार नहीं है कि ये लाल निशान किस चीज़ का है। और चाहे वो PNC हो, चाहे वो आपका हमारे NHI हो, वो लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है कि मुआवजा देंगे नहीं देंगे। जो आप हमेशा आते हैं, लोगों को धमकाते हैं और मुआवजा
देने को जो है तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो है जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे पहले, और हाई कोर्ट जाने के बाद अगर वहाँ नहीं काम बनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय व्यापार।